नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज़। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, इनसे जानेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार है। हम होम्योपैथ बिहार यूनिवर्सिटी से BHMS का डिग्री होल्डर हैं। हम करीब आज 20-25 वर्षों से परबलपुर में डिस्पेंसरी किए हुए हैं और लोग जानते हैं मेरे कैरेक्टर के बारे में। मेरे बच्चा प्राइवेट स्कूल चलाता है। हमने एक बार, एक प्रेस वाले को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन एक बार मैंने पुलिस तंत्र के विरुद्ध कुछ स्टेटमेंट अपने लिखित दिए SP ऑफिस के पास। तो वो हम कहे कि SP साहब नहीं मिल सके थे, तो हम दिए, वो जाके डायरेक्ट परबलपुर दरोगा को दिखा दिए और SP साहब को भी शायद दिखाए, क्योंकि पेपर में कुछ इनडायरेक्ट वे में आया था कि लोग चांदी के सिक्के पर बिक रहे हैं। मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था इसलिए कि मेरी वाइफ को पहले बलात्कार केस में पुलिस रफा दफा कर दी थी, जबकि उसका मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव था। उसके बाद छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें FIR दर्ज परबलपुर नहीं कर रहे थे थाना प्रभारी, तो SP साहब ही वो नहीं मिले। तो कहे कि ले, हम प्रेस वाले मिले, हम कहे कि इनको दे दीजिएगा। तो उस समय प्रेस वाले कागजात को कहे कि लाइए ना, दे देंगे, लेकिन वो शायद परबलपुर थाना प्रभारी को दिखा दिए। SP साहब को देखिए कि ऐसे ऐसे पुलिस तंत्र है। लेकिन SP साहब को हम स्वागत करता हूँ, चूँकि पेपर में यह स्टेटमेंट हमारे छिपा के ही दिए थे कि लोग किस तरह से कर रहे हैं। चूँकि बहुत से मुकदमा वो पार्टी हम पर झूठा डाल दिया था। हम एक रजिस्ट्री परबलपुर में ज़मीन का करवाए थे 1/12/99 को। 3 वर्ष के बाद जाली कागजात बना के वो आदमी 60 डिसमिल ज़मीन वो लिख देता है 3 साल बाद। उसके बाद उसका मोटेशन भी वो करवा लिया। उसके बाद यहाँ तक पैसा देके DCLR से कानून पारित कर दिया, जिसके विरोध में हमारा कोई सूचना नहीं, एक पक्षे कार्रवाई किया और दबा दिया गया। सिर्फ पोस्ट ऑफिस से हमको कागज मिला, तो हम आकर DCLR साहब से सच्चाई बताए। उसमें कहा गया था कि ये एक पक्षे कार्रवाई है, बिल्कुल मैंने आपने हमको क्यों नहीं सूचना दिया। मैंने बोला तो वो कहे कि कहाँ थे आप छिपे हुए कागज़ वगैरह, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो इसके विरुद्ध हमने कमिश्नर साहब ही एक FIR दर्ज किए। कमिश्नर साहब संयोग से बहुत से 1-2 कमिश्नर बैठे, उसमें एक बैठे आनंद किशोर जी, ईमानदार थे, वो सही जजमेंट दिए और हमारे पक्ष में जजमेंट होते हुए भी उसके बाद क्या हुआ कि उस कागजात को जब पुलिस तंत्र में मिला तो दरोगा थोड़ा सा हमारे विरोध खलबलाए। उसके बाद बार बार हमको कहते थे कि इस केस में कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। और चूँकि हमारा बच्चा भी था बेचारा, जो एक प्राइवेट स्कूल चला कर जीविकोपार्जन करता है और पढ़ता लिखता है, मेहनती है, उसका भी करियर को ख़राब कर दिया गया। और पुलिस तंत्र मिल के न जाने पुलिस अपने रखे हुए थे, या जो हमारे मानिक चंद छोटे से केस चलता है, वो जो आदमी हमको ज़मीन लिखा वो 3-4 रजिस्ट्री और कर दिया है दूसरों को। 19 डिसमिल को किसी को कर दिया 3 साल बाद, किसी को 7 साल बाद, किसी को 15 साल बाद। इस ढंग से वो रजिस्ट्री करते गया, सबका जानकारी हम देते गए। यहाँ तक कि कई बार मोटेशन के लिए हम यहाँ ऑफिस में गए, CO ऑफिस में, तो हमसे मोटा चार्ज मांगा गया। तो इसके विरोध में मैंने कहा कि भाई पीछे वालों को कैसे आप मोटेशन कर दे रहे हैं, जबकि समूचे कागज़ दिए। तब अंत में वो लिखित हमको कमिश्नर साहब का ऑर्डर दिखाए, तो लिखित वो हमको दिए कि इस पर टाइटल सूट 5/2000 चल रहा है, विचार उपरांत इसकी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी वो लिख के देते हैं हमको 2012-13 में, उसके बाद भी 2017 में मोटेशन कर देते हैं। और बाकी ज़मीन अभी 10 डिसमिल बच रहा है, उसके भी मोटेशन करने के लिए लोग लगे हुए हैं। सुनते हैं कि कुछ अज्ञात सूत्र से पता चला है कि 1-1 लाख रुपया देने के लिए ऑफिस में तैयार है, CO ऑफिस में, और हमसे कोई जानकारी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि अगर हम किसी तरह का तंत्र के विरुद्ध आवाज़, ऐसा नहीं है, न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। बहुत से केस हम पर झूठा दर्ज किया, न्याय मिला। मानिक चंद हम पर डकैती केस किया, माननीय AK मिश्रा हिल्सा के जज थे, जो पॉजिटिव सब गवाही देने के बाद भी वो समझे और हमको बाइज्जत रिहा किए। ये लोग साजिश करके मेरे बच्चों को भी फंसा दिया। एक पिस्तौल गोली कहाँ से लाया न जाने, पुलिस को कोई अपना सर्च भी नहीं कराया, मेरे डिस्पेंसरी में घुसा। और हमारी पत्नी जो FIR दर्ज की थी छेड़खानी का मामला, उसमें पुलिस हमको विरोध आगे बुला के महिला थाना आई थी, हम वहाँ पर गर्भवाही कर रहे थे। इसी बीच रख दिया क्या परबलपुर थाना को, अपने आए कहे कि हम दुकान को सर्च करेंगे। इसी बीच हम लोग को
कहीं हटा दिया गया, उसके बाद कहाँ से क्या ये लोग प्रदर्शन करके हम लोग को फंसा के 3 साल तक 3 महीना तक कस्टडी में हमको रख के माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से बेल मिला। तो कहने का मतलब है कि एक इंसान बेचारे दर दर का हम देखते हैं कि कोर्ट में ऐसे ही लोग दर दर का ठोकर खा रहा है। और जहाँ तक मैंने जेल में भी गया तो देखे कि उसमें 20% ही क्राइमर है, बाकी 80% ईमानदार आदमी है जो मध्य वर्गीय है। मैंने आकलन किया, उच्च वर्गीय क्या है कि लेन देन करके अपने मामला को साफ कर लेते हैं, FIR दर्ज ही नहीं होता। मध्यम वर्गीय जो इंसान होता है, चूँकि मैं बचपन से आनंद मार्गी हूँ, मेरे संस्कार ही माता पिता का एक अध्यात्म से दिया हुआ है, इसलिए हम मरने से भी नहीं डरते। हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था करते हैं और इस बात को हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक अगर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे न्यूज़ को, तो पहुंचाना चाहते हैं कि कहते हैं बार बार नीतीश बाबू कि माने न्याय मिलेगा। तो एक इंसान मेरा दर दर का ठोकर हम खा रहे हैं आज 20 साल से, उस पर बाजाबता मेरे मकान में ताला भी लगा दिया, जिसके विरुद्ध CA ऑफिस थाना हमारा एक भी FIR परमपुर थाना में दर्ज नहीं हुआ। और ये रिकॉर्ड है कि आज तक मेरे थाना में हमारे कोई भी बाल बच्चा का प्रति माने एक बच्चा एक हम हैं, तो कहीं भी इतना दिन में परमपुर में रहे कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। परबलपुर थाना लगले 2-3 केस क्यों दर्ज कर दिया जो झूठा। सिर्फ अगर सही ढंग से जांच किया जाए, उच्च अधिकारी से जांच किया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं आम जनता के प्रति भी बोल रहा हूं कि हमको ऐसा देखने में लगा कोर्ट कचहरी में जो भी घूम रहे हैं बेचारे मध्यवर्गीय परिवार चुरा रहा है। न्याय मिलता है, न्यायपालिका पर भरोसा है, इसीलिए मैं न्यायपालिका के भरोसे चल रहे हैं। और बचपन से मैंने किसी को कोई घूस नहीं देता, चूँकि एक नैतिवान आदमी है, नैतिकता के प्रति प्राण भी निछावर हो जाएगा तो लड़ते लड़ते मरेंगे। लेकिन गलत और अहिंसा परमो धर्म मेरा सिद्धांत है। लेकिन मेरे एक सुन सकते हैं, एक मार्मिक चीज़ है कि एक बाप के साथ बच्चा जेल में, जो इंसान है स्कूल चलाता है, किसी स्तर से अपने जीविकोपार्जन करता है, हम डॉक्टरी करते हैं, कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, कोई केस नहीं है, और एक जगह बाप बेटा जेल जाता है। धन्य है उस दरोगा जो सुबोध कुमार दरोगा थे, वो बार बार हमको प्रेशर करते थे कि यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम पर मुकदमा डाल देंगे, तुम कंप्रोमाइज़ करो, पैसे तो पंचायती भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अच्छे ऊंचा अधिकारी बैठकर कोई अच्छा निर्णय करे। उन लोग इस ढंग से जालसाजी करना चाहता है कि पैसा के बल पर कुछ भी करना चाहता है। कल के डेट में हमारा मर्डर भी हो सकता है, इसलिए कि उन लोग पैसे वाला है।